बहुत सारे बच्चे ये जानने की कोशिश में हैं कि जेईई मेंस का जो ये सेकंड अटेम्प्ट चल रहा है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में कैसा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ सवाल जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल 2025 के। ये सेकंड अप्रैल का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है AX4B। ए के बारे में ये जानकारी दी गई है दैट इट बिलोंग्स फ्रॉम द 18th फैमिली यानी नोबल गैस। एक्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो बी है वो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपको बताना है इस मॉलिक्यूल का शेप क्या है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जहां पे आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसका शेप कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जाएं तो आपको समझ में आएगा कि ए जो है वो जेनॉन है, एक्स जो है वो फ्लोरीन है और बी जो है वो ऑक्सीजन है। सो टेक्निकली आपका मॉलिक्यूल हो गया जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, दैट इज XeOF4। नो नॉर्मली आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने जाएंगे तो पहले आप बॉन्ड पे निकालेंगे, फिर लोन पे निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, शेप निकालेंगे, तो नॉर्मली आपको 1.5 से 2 मिनट के आसपास लग जाएगा। पर क्या इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है जिसमें 10 से 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल है, यह है इसका ट्रिक। हम एक नंबर कैलकुलेट करते हैं जिस नंबर का नाम है स्टेरिक नंबर। ठीक है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने का तरीका यह है, यह फॉर्मूला है जहां पे V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, M मोनोवेलेंट एटम्स है, T ट्राइवेलेंट एटम्स है, A चार्ज ऑन एनायन है, C चार्ज ऑन कैटायन है। ठीक है, अब स्टेरिक नंबर से हम क्या करेंगे? अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 है तो उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन sp है और शेप हो जाएगा लीनियर। अगर आपका स्टेरिक नंबर 3 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। उसी तरीके से 3, 4, 5 के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस ट्रिक को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। तो जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, अगर आप देखेंगे जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड में तो इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करके आता है 6, उसी फॉर्मूले से, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है और मोनोवेलेंट एटम्स 4 हैं। तो 8 + 4 12 डिवाइडेड बाय 2 6, तो स्टेरिक नंबर 6 है। अभी हमें पता चला है कि 6 स्टेरिक नंबर का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3d2 और sp3d2 के हिसाब से शेप होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, पर इसमें एक लोन पेयर है। तो sp3d2 एक लोन पेयर के साथ स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऐसा ही एक और क्वेश्चन 2022 में भी आया है। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जिसमें PCl3 है, IF5 है और भी बहुत सारे हैं, और आपको इन मॉलिक्यूल्स में से ये बताना है कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। इस क्वेश्चन पे भी ये ट्रिक बहुत आराम से लग जाएगा। अगर हम ट्रिक लगाते हैं तो हमें पता चलता है स्टेरिक नंबर के थ्रू कि 2 ऐसे मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2022 में दूसरे सेशन में आ चुका है। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, ये डू इट योरसेल्फ ट्राई कीजिए। अगर आपको ये ट्रिक फायदेमंद लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।